बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे अपने किचन में मसालादार मटन चाप की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको तैयार किया था और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और अब इसके ऊपर नींबू डालकर खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो चले चल के देखते हैं कि हमने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया। तो जी यहाँ पे मैंने एक देचकी में घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। उसमें 4 प्याज लेके 3 से 4 उनको बारीक चॉप कर लिया, वो डाल दिया। इन प्याज़ों को हम घी में थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखें प्याज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। अब हमने जो चाँपें ली थी, डेढ़ किलो के लगभग ये चाँपें होंगी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। थोड़ी देर हम इसको भी फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 10 से 15 हरी मिर्चों का पेस्ट। ये डाल के हम थोड़ी देर अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ भी गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगाने। चाँपों का साइज़ मैंने थोड़ा छोटा करवा लिया था क्योंकि पकाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया है चाँपों को। अब मैंने 1 पाव से ज़्यादा टमाटर होंगे, उनको थोड़ा बारीक चॉप करके वो डाल दिया है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले भी डाल देती हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून गरम मसाला था, 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर। इन मसालों के साथ भी हम थोड़ी देर इसको भूनते हैं। तो जी यहाँ पे देखें हमने अच्छे से भून लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि टमाटरों का पानी जो अच्छे से निकल आए। फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने और पानी कितना डालना है। तो जी यहाँ पे देखें 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया है, टमाटरों का अच्छा खासा पानी निकल आया। अब मैंने 1 प्याली पानी की और डाली है। अब इसको ढक देते हैं आधे घंटे के लिए ताकि जो हमारी चाँपें हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो जी यहाँ पे हमें आधा घंटा हो गया था। आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और चेक कर लेते हैं कि हमारी चाँपें गली कि नहीं। अगर गल गई हैं तो ठीक है, वरना थोड़ी देर मज़ीद ढक देंगे क्योंकि पानी तो अभी है। अगर गल गई होगी तो पानी को हम खुला रख के तेज़ आंच के पे खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, यहाँ तक कि ये नीचे भी ना लगे और घी भी ऊपर आ जाए, इतनी बुनाई हमने करनी है। चम्मच साथ साथ मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि यहाँ पे नीचे बड़ी जल्दी लग जाता है। तो जो यहाँ पे देखें हमने अच्छे से बुनाई की है और नीचे भी नहीं लगा और घी भी ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनाई हुई है और ये कितनी यमी भी लग रही हैं। ये देखें। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा 1 टीस्पून काली मिर्च का और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब हमने इसमें कोई मसाला और नहीं डालना, बिल्कुल सिंपल तरीके से और कम मसालों में हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही मज़े का बनकर ये तैयार हुआ था। तो जी ये काली मिर्च और साबुत ज़ीरा भी हम इसमें डाल देते हैं। काली मिर्च और ज़ीरा डालने के साथ साथ इसमें हम सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। तो हमारे पास सब्ज़ धनिया अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो खुश्क करके धनिया रखा था वो डाल दूँगी। ये भी बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल सब्ज़ धनिया जैसे फ्रेश काट के डाला है ऐसे ही लगता है। तो अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हमारी रेसिपी यहाँ पे डन हो गई है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो जी यहाँ पे देखें हमारे मज़ेदार सी मसाला चाप बनकर तैयार है। ये देखें कितनी मज़े की लग रही हैं। तो यहाँ पे एक बात थी, मसाले की जितनी अच्छी बनाई होगी उतनी मज़े की बनकर हमारी रेसिपी तैयार होगी।
आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। इसके ऊपर नींबू डाल के खाएं, ये बहुत ही मज़े के लगता है। उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।